Today 115th day 115th March 15th 2024. So 115th डे हमारी परिक्रमा का 115वां दिन, डे 115th मार्च 15th 2024। आज हमने हमारे दिन की शुरुआत बहुत जल्दी की थी। 5 बजे हम रात्रि मुक्काम वाले मंदिर में से निकल गए थे। अब सुबह के 6 बजे है। अभी सूर्योदय होने की लगभग तैयारियां हो चुकी है। आप देख सकते हैं सोनेरी आभा आकाश में आपको दिखाई देगी। रात्रि विश्राम बड़े राम मंदिर में था और भोजन प्रसादी में भी गांव वाला ने गर्मा गर्म पूरी दाल चावल बनाए थे। बहुत प्रेम से उन्होंने खिलाया। गांव का नाम था बटगांव। बटगांव से हम निकलकर अब नर्मदापुरम की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल हम नर्मदापुरम पहुंच सकते हैं। तो आज पहला हमारा जो गांव आएगा उसका नाम है रेवा मौरी। तो रेवा मौरी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है कैनाल के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। खेतों के रास्ते में से जा सकते थे, मगर गांव वाला ने मना किया कि अंधेरे में आप भटक जाएंगे और औस भी ज़्यादा होती है। जो भीगा सब आपका कपड़े भी भीगे हो सकते हैं। औस 8 बजे तक तो औस ज़्यादा रहती है। तो यही है हमारे आज के दिन की शुरुआत। जब सूर्योदय होगा फिर आपके साथ जुड़ेंगे हवा में। अभी तो ठंडक है, बहुत अच्छी ठंडक है। ऐसी मुश्किल ही देने वाली ठंडक नहीं है, गुलाबी ठंडी बोलते हैं, ऐसी ठंडक है। तो नर्मदे हर। हम कैनाल के मार्ग आगे जा रहे थे। फिर हमने ये साइन देखा परिक्रमा के लिए ठहरने भोजन की व्यवस्था का। तो संपर्क में था विनय कुमार पटेल जी। तो हमें उन्होंने फ़ोन लगाया तो वो बोले हमारे घर आ जाओ, दरिंगा में है। आगे का रास्ता वो बताएंगे। वहाँ बाल भोग होगा, चाय दूध भी हो जाएगा। तो अब हम दरिंगा की ओर आगे जा रहे हैं। और आपको बता दें अभी सूर्योदय हो रहा है। देखो खेतों में से निकलता हुआ सूर्य भगवान की सवारी आगे बढ़ रही है और हमारी सवारी भी आगे बढ़ रही है। तो हम अब ये सड़क से दरिंगा जाते हैं। तो ये है हमारे साथ नर्मदे हर अर्चना जी, प्रभाकर जी, हेमा जी, रमेश बाबा और मैं तो है हूँ। अगर मैं नहीं होता तो कोई भी नहीं होते। वीडियो में तो नहीं होते ना। हाँ, नहीं होता, वीडियो नहीं होता तो हम ऐसा ले सकते हैं। हाँ। नर्मदे हर ये है हमारे YouTube वीडियो बनाने वाले रमेश जी पटेल, जिनकी वजह से हम बहुत से वीडियो में आप सभी से मिलते हैं और हमारा भी वीडियो आप तक पहुंचता है। इसका पूरा श्रेय हमारे रमेश बाबा को जाता है। हमें श्रेय मत दो, श्रेय दो मैया नर्मदा को। इसलिए हम उनको भी नर्मदे हर बोलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम दरिंगा गांव में प्रवेश कर रहे हैं।
नर्मदे हर। यहाँ से उतर नर्मदे हर। कुछ फिर वो जड़ी बूटी दवा देते रहते क्या लोगों को? ये है विनय कुमार पटेल जी। हम उन्होंने वहाँ बालभोग और चाय दूध के लिए आए। उन्होंने हमें प्रेम से दूध और चाय पिलाई, बिस्किट भी दिए खाने के लिए। वो परिक्रमा वासियों की बहुत प्रेम से, आदर से, सत्कार से सेवा करते हैं। वो दरिंगा गांव में है। सो बाहर परिक्रमा वासियों के लिए नया मकान भी बना रहे हैं, जिससे वो अच्छी तरह से परिक्रमा वासियों ठहर सके। और उनका आपका वाइफ सरपंच है ना? नहीं, लड़के की पुत्रवधू। तो उन्हों की पुत्रवधू गांव की सरपंच है। तो विनय कुमार जी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं और पुत्रवधू सारे गांव की सेवा कर रही है। कोरोना के वक्त में परिक्रमा वासियों को सेवा देने के लिए कोई राजी नहीं था, तत्पर नहीं था। तो इसी आपातकाल स्थिति में भी विनय कुमार जी ने सभी परिक्रमा वासियों की सेवा की। गांव वाले भी विरोध कर रहे थे, फिर भी गांव वाला का विरोध की दरकार करने के बजाय उन्होंने परिक्रमा वासियों की बहुत अच्छी तरह से सेवा की। माँ नर्मदा उन्हें खुश रखे, समृद्ध रखे, उन्हों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। नर्मदे हर। अब हम धपाड़ा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। गांव के बीच से गुजरेंगे और वहां से मुड़िया खेड़ा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये है धपाड़ा गांव। चाय नहीं पीते बाबा? नर्मदे हर। नर्मदे हर बेटी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है धपाड़ा गांव। गांव में दाखिल होते ही लोगों ने सत्कार में चाय की ऑफर की। माता राम ने बोल दिया हम चाय नहीं पीते बाबा, आगे बढ़ते हैं। तो ये है धपाड़ा गांव। हम धपाड़ा गांव पसार करने के बाद मुड़िया खेड़ा गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कच्ची सड़क हमें मुड़िया खेड़े की ओर ले जाएगी। ये भी 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो खेतों के बीच में से अब हम मुड़िया खेड़ा जाएंगे। हम मुवाड़ा खेड़ा गांव से निकल गए। गांव से जैसे पसार हुए, रुके नहीं थे। अब हम जा रहे ईश्वरपुर, जो मैया के तट पर है। तो वहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे कोई आश्रम में, 5-10 मिनट जैसा, ज़्यादा नहीं। और वहाँ से आगे निकल जाएंगे रामनगर की ओर। मुवाड़ा खेड़ा में भी रुकने की व्यवस्था है। गृहस्थ सेवा है। राकेश पटेल करके एक गृहस्थ सेवा दे रहे हैं। तो अभी तो सुबह के 8:30 हुए हैं। तो हमने सोचा ठंडक है तो जितना हो सके इतना अभी थे डिस्टेंस जो पहुंच सके रामनगर तक पहुंच जाए। रामनगर अभी तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर तो होगा ही। तो देखते हैं आगे कैसी धूप रहती है आज। अभी से
धूप तो लगने लगी है 8 साढ़े 8 बजे। सो 11 साढ़े 11 बजे तक जितना भी चल सके चलने की कोशिश जारी रखेंगे। और यही वो रास्ता है जिस पे बैलगाड़ियाँ दौड़ती है, वही रास्ते से हम आगे निकल रहे हैं। उसको गौवाट भी बोलते हैं, जैसा गाय और मवेशी भी यहाँ से आते जाते हैं। तो चलो आगे फिर हम ईश्वरपुर जाके आपसे जुड़ेंगे। नर्मदे हम ईश्वरपुर आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वरपुर गांव के बाजू में रह गया, छूट गया। ईश्वरपुर में नहीं जाना था। ईश्वरपुर आश्रम मैया के तट पर है। तो हम ईश्वरपुर आश्रम में थोड़ा गाँव से 2 किलोमीटर दूर है। तो हम मैया के तट पर जा रहे हैं। वहाँ थोड़ा विश्राम करने के बाद रामनगर की ओर आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता सुगम है, खेतों के बीच में से गुजरता हुआ। अब पवन मध्यम गति से चल रहा है और हम भी मैया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धूप अभी से उसकी तीव्रता हमें बता रही है कि मैं 9 बजे इतनी तीव्र हूँ तो 1-2 बजे कितनी हो सकती हूँ। आपका क्या होगा? हम भी तैयार है। हमारी जो कैप है भिगाएंगे, पहन देंगे। जहाँ जहाँ पानी मिलेगा कैप भिगाते रहेंगे। एयर कंडीशन भी हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज पहली बार मैया के तट पे जा रहे हैं। अभी तक खेतों में चलते रहे। थोड़ा किलोमीटर पक्की सड़क पर चले, बहुत कम। मैया का प्रवाह हमारी तरफ है, दक्षिण तट पर है। उत्तर तट पर रेता लगा है। देखो मैया कैसे घूमती है, यहाँ से वहाँ जाती है। हमें पानी भी लेना है मैया में से, तो पानी भी लेते हैं। पीने का पानी खलास हो गया है तो मैया में से ही लेना पड़ेगा हमें। यहाँ तो बहुत गहरा है, वहाँ जाके लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ तो कोना लगता है तो पानी तो स्थिर होगा। हमें बने हो सके तब तक हमें बहता पानी लेना है। तो अभी आपने वो संगम भी देखा, पलकमती नदी छोटी सी थी, उसका संगम मैया में हुआ। वो 2 गृहस्थ स्नान कर रहे थे, उनको बोला तो उन्होंने मैया में से जल ला कर दिया हमें। और एक गृहस्थ ने मैया की परिक्रमा भी की है। इसमें से उन्होंने उनका प्रमाण पत्र भी बताया, साथ में रखते हैं। जो उनका सर्टिफिकेट महत्व बहुत बड़ा माना जाता है परिक्रमा का। और एक भैया ने बोला मेरा गाँव नज़दीक में ही है, मेरा अंतरात्मा कहता है कि आप मेरे घर चलो, भोजन प्रसादी पालो। मगर उनका गांव हमारे रास्ते में भी नहीं आता है। अभी
10 ही बजे है, 10 ही नहीं बजे है। तो हमें जो पहुंचना है आगे वो नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेम से हमने उन्हों को मना किया और उन्होंने जो पानी ला कर दिया मैया में से उसको ही उन्हों की भोजन प्रसादी मान लेते हैं। वही हमने उन्हों को भी वही बोला कि मैया के जल से उत्तम और क्या हो सकता है। तो चलो अब हम फिर से खेतों के बीच में से आगे बढ़ते हैं। मैया के बिल्कुल नज़दीक है। अभी हमने एक किनारे पर बैठकर थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किया, बिस्किट और थोड़ा नमकीन दोनों खाए। तो अब फिर से एक किनारे वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं नर्मदेहर। हम पामली गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ये है पामली गांव। नर्मदेहर बेटा, नर्मदेहर। हम पामली से निकल रहे हैं। अब हम जाएंगे रामनगर और रामनगर होते हुए आगे बढ़ जाएंगे सतवासा। सतवासा मैया के किनारे पर है। वहाँ हम दोपहर के लिए विश्राम के लिए सोच रहे हैं। देखते हैं वहाँ जाकर ये रुकते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वैसे तो पहले हमने रामनगर में तय किया था कि रुकेंगे, बट हमारे पास वक्त है तो आगे सतवासा का ठान लिया। किराना स्टोर वाला ने बोला सतवासा आज चले जाओ, आपको वहाँ अच्छी सुविधाएं रहेगी। तो चलो आगे नर्मदेहर सीधे ये रामनगर। पहले हम यहाँ रुकने वाले थे और हम अब सतवासा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये है गांव के मकान, बीच में है ट्रैक्टर। है तो हम सतवासा का रास्ता की पूछपरछ करते हुए अब गांव से बाहर निकल रहे हैं। सभी घरों में खेत की उपज की बोरियां रखी गई है। नर्मदेहर माता जी। ये है मैया के साथ नदी का संगम और मुझे ये छोटी सी नदी क्रॉस करनी है, सूझ निकाले बिना करनी है। तो मैं क्या करूं, यहाँ से चलता हूँ। माता राम वहाँ से गई, मुझे शायद ये कोने से सूझ नहीं निकालने पड़ेंगे। यस, सही निकला, ये सही है। ये सूझ निकाले बिना हम यहाँ से निकल गए, अच्छा रहा। और ये है पगडंडी, थोड़ा घूमना पड़ा, वो तो होता ही है।
अगर शूज निकालते, सॉक्स निकालते ज़्यादा वक्त लगता उसमें, और एक बार पैर भीगे हो जाते तो फिर सुखाने तक सॉक्स नहीं पहन सकते। चलो ठीक हुआ जो हुआ भी। तो अब हम सतगांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम वो ऊपर से वो पेड़ों के पीछे से पगडंडी से होते होते नीचे आए। अब ये पगडंडी से आगे बढ़ेंगे। सामने है मैया। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम गाँव, कौन सा गांव था? सतगांव। गाँव गया, उसका नाम क्या है? सतगांव। तो सतगांव से अभी निकले। वहाँ एक बाबा जी मिल गए रास्ते में, तो बोले ये गांव के प्रवेश करते ही एक मंदिर है, खेड़ापति धाम। तो उन्होंने वहाँ पोहे खिलाए। 11 बज गए थे, 11:15 वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने पोहे खिलाए। तो अब दोपहर का भोजन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आराम करने के वजह हम आगे की ओर निकल गए, और उन्होंने वो भी दिया, आप देख सकते हैं, मक्खन के साथ छाछ भी दी, एकदम फ्रेश मटकी में से निकाल कर। तो हम ये गर्मी में इसका भी उपयोग करेंगे। सतवासा, उसका गांव था, सतवासा गांव था, नाम भूल जाते हैं हम। तो सतवासा गांव से निकले। तो गांव में से जब निकल रहे थे, कई लोगों ने पूछा कि महाराज आताराम 11 बज गए, 11:30 हो गई है, भोजन करके जाओ, भोजन करके जाओ। मगर हमने बोला भाई अभी बड़ा बाल बुक किया है, अब तो खा नहीं सकते, माफ़ करना। तो ऐसे कई लोग, छोटे बच्चों ने पूछा महाराज भोजन। तो बहुत गांव में एटलीस्ट 3-4 जगह भोजन की व्यवस्था है। तो अब हम है बाबा। तो हम कौन सा गाँव जाते हैं? सांगाखेड़ा की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 किलोमीटर बोलते हैं, देखते हैं। नर्मदे हर। अब हम जालसर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। नर्मदे हर। सो जालसर गांव ऐसी लविश पाएंगे। तो हम सांगाखेड़ा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। अब सांगाखेड़ा खुर्द मंडी के लिए सेट बनाए गए हैं। वीक में निश्चित वार और समय पे मंडी लगती है। और ये है ग्राम पंचायत के ऑफिस, और ये है बड़ा पीपल का जड़। ऐसे तो हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
हम बछवाड़ा की और आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने मारा गाँव, उसके पहले हमने सांगा खेड़ा खुद पास किया। अब हम दोपहर बाद की कड़ी धूप में कभी कभी पेड़ों की छाया मिल जाती है, अच्छा लगता है। ऐसी धूप में आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी हल्की सी हवा चल रही है, वो भी अच्छा लगता है जब हवा चलती है। तो आज बछवाड़ा के बाद हम सोच रहे हैं कि कौन सा गाँव है, गाँव घाट पहुँच जाए। सो कल के लिए मैया के तट पर है गाँव घाट। जब घाट मैया हमारे से बहुत दूर नहीं है, 2-3 खेत की दूरी है। कभी कभी नज़दीक आ जाती है, हम किनारा भी देख सकते हैं। कभी कभी 2-3 खेत बीच में आ जाते हैं। तो मैया बहुत घूमती है ये एरिया में। ऐसे यू शेप बनाती है, यू उल्टा यू सीधा यू, उल्टा यू सीधा यू, जो सर्पाकार गति से आगे चलती है। तो हम और एक और बात, मैया के तट पर चलने का सुगम भी नहीं है। तट बड़े हमने देखा 2-3 बार प्रयत्न किया तट पर जाने के लिए, मगर तट है ही नहीं। और गाँव वालों ने पर मना कर दिया कि तट, आज सुबह में भी मना कर दिया कि तट है ही नहीं, कहाँ चलोगे आप। तो तट का मार्ग न होने की वजह से हम जो नज़दीक का रास्ता मिले, अगर कच्ची सड़क हो या पक्की, इसको हम हमारी यात्रा के लिए पसंद करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, यहाँ कुछ लिखा है, ओ कोदरवाड़ा हमें नहीं जाना है, तो हम यही सड़क अपनाए रखेंगे। अगर आपको धूप देखनी है तो हम दिखाते हैं। देखो ये धूप से बचने के लिए हमने कैप पहन रखी है। माता ने सिर पर ये कपड़ा बांध दिया है, और हम बार बार जब भी पानी मिले उसको भिगो देते हैं। तो और सिर पर भी पानी डाल देते हैं। सो इसी की वजह से बहुत ठंडक लगती है, अच्छा लगता है। छोटे छोटे गाँव आते रहते हैं बीच में, और छोटे छोटे गाँव 2-3 किलोमीटर में आते रहते हैं। और जब गाँव आते हैं तो हैंडपम्प भी मिलता रहता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बछवाड़ा गाँव में प्रवेश कर रहे हैं। हमें आगे जाने भटवंडी। भटवंडी कौन सा ये बछवाड़ा गाँव है, आगे ये है बछवाड़ा कॉलोनी। बछवाड़ा आगे है। ये है बछवाड़ा। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था, आज पूर्णाहुति थी। इसके संदर्भ में आज भंडारा चल रहा है। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो वो लोगों ने हमें बुला लिया और भंडारा में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। हमने भोजन प्रसादी पाई, बहुत प्रेम से उन्होंने हमें भोजन प्रसादी ग्रहण करने का अवसर दिया। तो ये
कथा की पूर्णाहुति हो गई और भंडारा भी अब लगभग ख़त्म होने की तैयारी में है। गांव के सभी लोग आकर प्रसादी पाकर धन्य हुए, हम भी प्रसादी पाकर धन्य हुए। तो अब हम बछवाड़ा से आगे निकल रहे हैं। बछवाड़ा में हमने भंडारा में भोजन प्रसादी पाई। बहुत अच्छी बूंदी की मिठाई थी, कोपरा पाक था, पूरी, सब्जी, कोपरा पाक की बर्फ़ी, नमकीन, मट्ठा। तो बहुत प्रेम से उन्होंने हमें बुलाया, भोजन प्रसादी दी और बाद में जो यजमान थे सप्ताह के, भागवत सप्ताह हुई, उसी पूर्णाहुति थी। तो यजमान ने और उन्होंने पत्नी ने हम दोनों को दक्षिणा भी दी। तो हम 11 बजे बाल भोग लिया था, तो हमने दोपहर को भोजन नहीं लिया था। वो गांव में गांव में बहुत लोगों ने भोजन के लिए आग्रह भी किया था, मगर देरी से बाल भोग करने से हमने खाने की कोई रुचि नहीं थी। तो फिर हम निकल गए थे। अब 2:30 बजे थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। वहाँ गांव में से पसार हो रहे थे और वो लोगों ने बुला दिया। तो मैया न जाने कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देती है। चलो, अब 3:30 हुई है। धूप तो दोपहर में तेज़ थी, मगर अब हम पेड़ का छाया भी आता रहता है, तो ठंडक सी लगती है। धूप की असर कम होती जाती है। धीरे धीरे में आगे बढ़ते हैं। हमें गऊ घाट जाने का है। 8 से 10 किलोमीटर की दूरी होगी। तो चलो, 5:30 पहुँच सकते हैं। 2 घंटे में तो पहुँच सकते हैं। नवदेह, कांदलवाड़ा, सूरजकुंड, बाबई, होशंगाबाद। अब होशंगाबाद का नाम हो गया नर्मदापुरम। तो यहाँ से हमें गनेरा जाने का है। यहाँ से रास्ता 2 में विभाजित होता है। एक रास्ता गनेरा, गनेरा सीधा जाएगा। गनेरा सीधा रोड जाओ, आगे गांव आएगा। हाँ, और वहाँ से सीधा हाथ होना। सीधा हाथ होना। नहर मिलेगी? हाँ, नहर मिलेगी। तो ये है गनेरा। तो हम गनेरा से गुजर रहे हैं और गनेरा से हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा गऊ घाट। तो अब गऊ घाट शायद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगेगा यहाँ से। चलो, राइट साइड चलते हैं, वहाँ पेड़ का छाया मिलेगा। हम रोड की वो साइड चलते हैं जहाँ पेड़ का छाया मिलता रहे। रोड घूमता है तो पेड़ का छाया भी घूमता रहता है। तो यहाँ हमें पेड़ का छाया मिलता है।
में ठीक होता है, अच्छा उसमें स्नान करने से वो हमारे ठीक होते हैं। मैया ने हमें यहाँ पानी के लिए बुलाया और उनको पता चला कि हमारे पास गिलास नहीं है, ने मात्रा में बोला हमारा गिलास आश्रम में छूट गया है। तो उन्होंने घर में से अलमारी में से नया गिलास लाकर मैया को बोला नहीं आप गिलास ले जाओ। अरे मैंने बहुत मना किया मैया को, पर मैया नहीं मानी। मैं कि नहीं, आपको एक गिलास नहीं मैं एक लेकर ही जाना है। नहीं दो ले जाओ एक और। कितने बड़े प्रेम से वो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। मैया आपका नाम क्या? निर्मला पाठक। निर्मला बहन पाठक ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, है। ब्राह्मण मैया। देखिए बाबा आपका नाम? केदारगिरी गोस्वामी है। केदारगिरी गोस्वामी जी। हाँ। वो हमें सूर्य कुंड की महत्ता बता रहे हैं। वहाँ पर अंधकासुर का इंद्र का युद्ध हुआ तो अंधकासुर का वध किया, और आप शनिवार की शाम वहाँ पहुँच जाएगा। और इतवार के दिन, इतवार माने सूर्य भगवान का रवि का दिन, सूर्य का दिन है, सूर्य भगवान की तप का स्थान है। अच्छा और वहाँ पे आप स्नान बनाइए। जिंदगी में पहली बार और जिंदगी में आखिरी बार, क्या पता इस जीवन में दोबारा आ पाए कि नहीं। हमने आपके दर्शन किए जिंदगी में पहली बार, अब क्या मालूम आप मिलेंगे या नहीं। मिलते हैं कि नहीं। हाँ। इस जिंदगी में दर्शन परसन मज्जन पाना हरे पाप के वेद पुराण। इसलिए जो भी सज्जन जैसे भी जिस समय रुको महाराज जी, आज कल चले जाना। बहुत भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है। और आप हमें भी मिल गए, हमारे भाग्य की बात है। आपने ये सब बताया है सब। महाराज जी पंडित जी कहना चाहिए रुको, आज ही रुको। आपका नाम बाबा? रघुनंदन पाठक। रघुनंदन जी पाठक। बाबा बोल रहे हैं रुको बाबा और मैया। हाँ। मैया आगे जाने तो बाबा ने बोला दो यहाँ पर रात रुकने का क्या वहाँ तो रुकेंगे ही। हाँ। और कल की रात सूरज को चले जाना। जिंदगी में, इस जीवन में, इस देह से और उस जल के, उस स्थान के दर्शन हो जाए, स्नान हो जाए, जलपान हो जाए और भोजन बनाकर फिर निकल जाए। तो बाबा ने सूर्य कुंड की महत्ता बताई, तो उन्होंने कहना है कि आप रुक जाओ और सूर्य देव के कुंड में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो असंख्य प्रतिबिंब होते हैं, उसके दर्शन करने के लिए वो बोल रहे हैं। वो भी तपोभूमि है। और सूर्य देव की वो तपस्थली है। बोलते थे भालू और बंदर का। हाँ, बादरामान। इधर भी है, अच्छे मंदिर है दर्शन करना। कार्तिक की पूनों पे बहुत मेला लगता और है। वहाँ मेला लगता पे है। वो बंदर का मानव शरीर मिला। अच्छा हाँ, वहाँ पे वो स्थान है नर्मदा पुराण में। तो हम गनेराज को छोड़ के अब गौघाट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अभी भी देखा वो कितना, वो दृश्य कितना भावुक था। नर्मदा मैया पाठक ने जल पीने को कहा तो हमारे पास गिलास नहीं था, तो माता राम ने बोला हमारा गिलास आश्रम में छूट गए हैं। तो तुरंत ही उनके बेटे की बेटी वहाँ थी, उन्हें उसको बोला जा अलमारी में से नया गिलास लेके आ। हम मना करते रहे मगर नर्मदा मैया नहीं मानी। हमें उन्होंने ये गिफ्ट हमें स्वीकार करनी ही पड़ी। कितने दयालु, कितने परोपकारी, कितने सेवा के लिए तत्पर रहते हैं ये नर्मदा खंड के लोग। परिक्रमावासियों के लिए वो कुछ भी देने के लिए तैयार है। आज हमें ये
दृश्य देखकर एक और दृश्य याद आ गया। वो दृश्य था मैया की जन्म जयंती का। एक देवी मैया की दर्शन करके और मैया की पूजा करके वापस घर जा रही थी, तो हमारे सामने से निकल रही थी, तो उसके पास सिर्फ 5 रुपया का एक सिक्का था ना, तो वो भी माता राम को दे दिया और बोली बस मेरे पास ये इतना ही है। उसने अपने पास जो था वो सब दे दिया। तो ऐसे कई दृश्य हमें, ऐसी कई घटनाएं हमें मिली। एक दिन रास्ते पर एक बहुत गरीब सा इंसान जा रहा था। हमें लगा कि ये शायद कपड़े से कभी कभी हम इंसान का मूल्यांकन कर देते हैं, तो हमें भी ऐसा लगा कि शायद इसकी याददाश्त नहीं रही और याददाश्त चली गई होगी। ऐसे दिमागी हालत शायद हमें लगी कमज़ोर होगी, मगर अब जब हम उससे पास से पसार हुए तो बुलाने लगा कि मैया खड़े रहो। तो अपनी जेब फंफोसने लगा और इसमें से कुछ नोटें थी रुपये की, पैसा की, तो उसमें से एक नोट निकालकर माता राम को दक्षिणा के रूप में दे दिया। बहुत मना किया मगर वो नहीं माना। तो ऐसी कई घटनाएं हमें परिक्रमा के दौरान अनुभव हुआ, ऐसी घटनाओं का। तो परिक्रमा के बाद भी हमें जब कोई ऐसी हालत में मिले तो हमें किसी को भी मदद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, रहना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे कई किस्से है जो हम आपको बताएंगे। परिक्रमा के बाद हम कुछ और वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे अनुभव होंगे, हमारी अनुभूतियाँ होगी। आगे जो परिक्रमा करने वाले हैं उन्हों के लिए कोई मार्गदर्शिका भी हम रजू करेंगे। तो हम परिक्रमा के बाद भी हम जो बन सके इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। नर्मदे हर। सो ये है नगम्मा गांव। यहाँ से नर्मदे हर, यहाँ से हम कैनाल पर राइट दाहिने हाथ मुड़ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हाथ मुड़ जाएंगे और कैनाल के किनारे किनारे हम गौ घाट तक चले जाएंगे। सो ये है नगम्मा गांव का मुख्य रास्ता। यहाँ से हमें गौघाट के बारे में जानकारी लेनी होगी। गौघाट जाने का रास्ता है आगे से। नर्मदे हर बाबा।
नर्मदे हर बेटी। कैनाल के आस तो ये कैनाल के किनारे किनारे हम मैया की ओर आगे बढ़ेंगे और गौ घाट पहुंचेंगे। सूर्यास्त होने में अभी देर है, हमें शायद 3 से 4 किलोमीटर चलने का है। तो कोई मुश्किल है पर या तो कोई है ही, कोई बात नहीं मुश्किल की, कोई कठिन भी नहीं है, मगर अब शरीर थकावट महसूस कर रहा है क्योंकि सुबह 5 बजे से शुरू होकर आज बहुत ऐसा लंबा विश्राम नहीं लिया है। फिर भी पहुंच जाएंगे अवश्य। नर्मदे हर। ये है गौ घाट। अंधेरा हो गया है इसलिए क्लियर दिखाई नहीं देगा। मैं आपको हमारे आज रात्रि विश्राम का स्थल बता देता हूँ। तो ये है हमारा रात्रि विश्राम का स्थल। ऐसा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ऊपर स्लैब है, चारों बाजू खुला है। और यहाँ है एक रूम है, एक भी रूम नहीं, यहाँ से दरवाजा है खुला। ये परिक्रमावासी ऐसे अपने आसन लगा देते हैं, तो हमने भी यहाँ हमारा आसन लगा दिया है। यहाँ कुछ कंटेनर रखे हुए हैं, पता नहीं इसमें क्या है। और तो कुछ खास है नहीं। तो ये है हमारा तरीका। और यहाँ एक दरवाजा दिखाई दे देता है। तो ये है हमारी रात्रि विश्राम का स्थल।